चाहती हूँ। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने एक बार फिर से ये वक्त बख्शा कि हम खुदा बाप की हुज़ूरी में आ सके। सो हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे मेहरबान से आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं हर एक जन के लिए खुदा जो आपकी हुज़ूरी में आता है। और खुदा इस पूरे वक्त में जब आप खुदा हमें तौफीक बख्शते हैं कि हम अपने बाप की हुज़ूरी में आ सके। सो खुदा आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपकी मोहब्बत, आपके रहमत तर्ज़ के लिए और इस खूबसूरत ज़िंदा कलाम के लिए जो आपने हमें बख्शा है। खुदा जो ज़िंदगी बख्श है खुदा, इस कलाम को जब जब हम पढ़ें खुदा, जब जब आपके कलाम का बीज हमारे दिलों में बोया जाए किसी भी वक्त में खुदा, वो 100 गुना फल लाए और बहुत सारी रूहें और बहुत सारे लोग इस कलाम के वसीले से सैराब हो। यीशु के नाम से सब कुछ मांग कर पा लेते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे। दिल दा बूहा खोल दे, दिल दा बूहा, दिल दा बूहा खोल दे, दिल दा बूहा। यीशु आप पे आ खड़काउंदा, तेरे दिल विच आना चाहुंदा, दिल विच आना चाहुंदा। दिल दा बूहा खोल दे, दिल दा बूहा, दिल दा बूहा खोल दे, दिल दा बूहा। यीशु आप पे आ खड़काउंदा, तेरे दिल विच आना चाहुंदा, दिल विच आना चाहुंदा। दिल दा बूहा खोल दे, दिल दा बूहा, दिल दा बूहा खोल दे, दिल दा बूहा। आमीन। खुदा उनका पाकलम पढ़ना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मरकज़ की अंजील उसका चौथा बाब पहली ता 20 आयत तक आज हम पढ़ेंगे। वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा और सारी भीड़ खुशकी पर झील के किनारे रही। और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त यूँ हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा जहाँ उसे बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आया। और जब सूरज निकला तो जल गया, वो जड़ ना होने के सबब से सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। और कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे उन तमसीलों की बाबत पूछा। उसने उनसे कहा कि तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहिर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें और सुनते हुए सुने और ना समझें। ऐसा ना हो कि वो रजू लाएँ और मुआफ़ी पाएँ। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है। जो राह के किनारे हैं जहाँ कलाम बोया जाता है वो ये है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफौर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और उसी तरह जो पथरीली ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिलफौर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज़ा हैं। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिलफौर ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, वो ये हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फ़िक्र और दौलत का फ़रेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे, आमीन। जैसा कि आज एक बड़ी खूबसूरत मिसाल जो हमने बचपन ही से हमने इसको संडे स्कूल में भी सुना। जैसे कि अक्सर मैं कहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी
बाइबल में ऐसी बातें हैं जो हमने बचपन में सीखी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और उसको सीखते हैं खुदा के कलाम में से, पाक रूह के वसीला से, खुदा के खादमों के वसीला से, तो हम उसको गहरे तौर से जान कर ना सिर्फ उसको एक स्टोरी के जैसे, बल्कि उसमें से बहुत सारी बातें जो हर बार खुदावंद अपने कलाम के वसीला से उसी एक चैप्टर में को भी जब हम बार बार पढ़ते हैं या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सुनते हैं मुख्तलिफ़ टाइम में, तो खुदावंद कोई ना कोई नई बात हमें उसमें से ज़रूर सिखाता है। कि खुदावंद का कलाम, मैंने जैसे कहा, हमेशा ताज़ा है। वो बासी नहीं है कि एक दफ़ा सुन लिया अब भूल गया, अब तो दोबारा सुनो तो कुछ फ़ायदा नहीं। हमेशा उस कलाम से अगर हम उसको ध्यान से सुनेंगे तो कुछ ना कुछ हम ज़रूर उसमें से सीखते हैं, लाज़मी, ये पक्की बात है, बशर्ते कि हम ध्यान से सुने। जैसे हमने देखा कि यीशु मसीह यहाँ पे बीज बोने वाले की मिसाल दे रहे हैं, है ना। बीज बोने वाले की मिसाल कि हम तो इस मिसाल से वाकिफ़ है ना कि बीज बोने वाले की मिसाल यानी कि कुछ ऐसे लोग, जैसे एक किसान है ना, उसके पास एक थैली है, उसमें बहुत सारा बीज है और वो चाहता है कि ये बीज जो है जब मैं इसको बोऊं तो अच्छा फल लाए। वो इसी बात को अपने माइंड में रखे, अपने दिमाग में रखे, उस बीज को फेंकता है ना, खेतों में या मुख्तलिफ़ जगह पे। जब वो जैसे जैसे फेंकता है तो वो जहाँ जहाँ गिरता है, हमें उसके रिज़ल्ट जो है यीशु मसीह ने बताया है कि वो बीज जिस जिस जगह पे जैसा गिरता है, अगर तो वो जगह अच्छी है, जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा पहली बात में कि जब वो किनारे पे गिरता है तो फ़ौरन जो है वो चिड़ियाँ उसको चुग ले जाती हैं और वो बीज जो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, उसका कोई असर भी हमें दिखाई नहीं देता। दूसरे में हमने पढ़ा कि जो बीज जो है वो पथरीली जगह पे समटाइम वो पत्थरों में गिर जाता है, तो क्या है वो उग तो आता है लेकिन उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती और प्रॉपर उसको उस तरह से ज़मीन का नमकियात और उस तरह से प्रॉपर जो चीज़ें एक पौधे को बढ़ने के लिए चाहिए होती है वो प्रॉपर जब नहीं मिल पाती तो वो सब कुछ वहीं पे ख़त्म हो जाता है। बढ़ता ज़रूर है लेकिन ख़त्म हो जाता है। इसी तरह हमने जैसे हमने देखा कि झाड़ियों पे, है ना, कुछ झाड़ियों में ऐसे जो ऊन कटारे सी कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे कुछ ख़ास जो है वो अच्छी जगह नहीं होती। जब वहाँ पे वो बीज गिरता है तो वहाँ पर भी वो उगता ज़रूर है ना। लेकिन जो झाड़ियाँ होती हैं जो ऑलरेडी ऐसी झाड़ियाँ और कांटे, ऊन कटारे इस तरह के जो होते हैं प्लांट्स, पौधे, वो उसके बीज में वो उसको क्या करते हैं, आग दबाते हैं। और जो बीज अच्छी जगह पर गिर जाता है, जहाँ पे इसको नमकियात भी मिल रहे हैं, जहाँ पे इसको पानी मिल रहा है, प्रॉपर डाइट मिल रही है, सूरज की रोशनी मिल रही है, ये सब कुछ जो उसको चाहिए, जब उसको प्रॉपर अपने टाइम पे मिल रहा है तो वो बढ़ता है और फल लाता है। और बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भी उसका फल जाता है और वो सराब होते हैं, लोगों के पेट भरते हैं और वो खुशी महसूस करते हैं, है ना। और फिर वो उसी जगह से वही चीज़ वो लेना पसंद करते हैं। खैर, अभी इंसान के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, शागिर्द इस बात को नहीं समझ पाएंगे और शागिर्द जो है वो पूछते हैं यीशु मसीह से कि यीशु मसीह कि खुदावन उस्ताद, आपने जो बात की हमें तो इसकी समझ नहीं आई, तो क्या आप हमें सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। हमने भी ये सुना है लेकिन जब हम इसको सुनते रहेंगे, इस पर आज मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी इस मैसेज को सुनाने से पहले कि हम खुदावन के बारे में इन्होंने किसी कोई फॉरेनर प्रीचर था और उनका मैसेज इन्होंने सुना तो वो मुझे बता रहे थे कि किस तरह से जो है हमें रूहुल कुद्स की आवाज़ को सुनना है और किस तरह से उसको फॉलो करना है, वो सब कुछ हम डिस्कस कर रहे थे आपस में। मैं उनको वही कह रही थी कि कितना अच्छा है कि क्योंकि हम डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर अपने कामों में, तो वो चीज़ें जो हैं वो सम टाइम बहुत बार हम प्रॉपर माइंड में नहीं रख पाते। क्या हम करें कि वो चीज़ें हमें याद रहें। फिर अचानक खुदा की रूह ने कहा कि हमें वो वर्सेस जो बड़ी, मतलब खुदा का कलाम तो सारा पावरफुल है, लेकिन जब हम कोई बात सीखते हैं उसी वर्सेस को जो हमें खुदावंद के करीब लेके आती है, जो ज़िंदगी बदलती है और जिससे हम सीखते हैं, जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने इनको कहा कि क्यों ना हम उसको लिख के तो ऐसे अपने घर में लगाएं, है ना, जहाँ पे हम रहते हैं, किचन में, अपने रूम में, स्टडी रूम में लगाएं उनको, ताकि हमें याद है, जब हम चलते फिरते हमें वो याद है, अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, ऐसे है, हमें ऐसे दिल को पाक रखना। अभी अभी मैं एक वर्ड सीख रही थी कि
अपने दिल की खूब हिफाजत कर, है ना, क्योंकि वही ज़िंदगी का सर चश्मा है। मिसाल 4 की उसकी 23 में है, ज़रूर आप देखिएगा। तो मैंने कहा कितनी अच्छी बात है कि हमें अपने दिल की हिफाजत करनी है। ये मैं सीख, फिर मैंने सोचा अच्छा इसको लगाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे याद रहेगा कि मुझे क्या करना है। दिल की हिफाजत ये नहीं कि दिल को कैसे गुनाह से बचाना है, और जब दिल साफ़ होगा तो ये सुमसी रहेगा, और जब ये सुमसी रहेगा तो सब कुछ परफेक्ट है ना। तो इसी तरह से मैं अभी यही चाह रही थी कि बहुत अच्छा है जो वर्सेस हमें मिलती हैं, जिससे मतलब जो बहुत ज़रूरी, मतलब उनको याद रखना, बार बार रिवाइज़ करना, हर कलाम को जो भी हम सीखते हैं हमें उनको लिख के अपनी दीवारों पे लगाना है, घरों में लगाना है, ताकि हम उसको देखते रहें, उसको पढ़ते रहें। और जैसे कि यशवा उसके पहले चैप्टर में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे उसका ध्यान रहे, है ना। हम इनको पढ़ते रहेंगे। अभी अक्सर मैं अब उनको कहती हूँ कि ये वाली लगाएं, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, ताकि बच्चे भी इस चीज़ को तक याद रखें। और छोटे छोटे बच्चे मेरे कहते हैं, मैं उनसे कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं ना आपस में जब, तो मैं उनसे कहती हूँ कि ये क्या तैयारी हो रही है, फिर कहते हो हो, फिर वो सॉरी बोलते हैं एक दूसरे के, नहीं नहीं मम्मा मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैंने चीज़ें शेयर की हैं, मैं जीसस की आने की तैयारी कर रहा हूँ मम्मा। वो अनाया मुझे कहती मेरी बेटी, हाँ वो 4 साल की है खुदा की फजल से, वो मुझे कहेगी नहीं नहीं मम्मा मैं जीसस के आने की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने अब शेयरिंग करना सीख लिया है, अब मैं एडी को रुलाती नहीं हूँ, मैं इसको तंग नहीं करती, मैं तैयारी कर रही हूँ जीसस के साथ जाने की। और मैं ये कि ये सब चीज़ें, वो बातें, वो आयतें हमें घर पे लगानी ताकि हम याद रखें। ठीक है, सो हम अपने टॉपिक पे आएंगे कि ऐसे ही हमें इन बातों को याद रखना है कि आज जब जैसे हमने कोई सीखा उस वर्ड्स को लगाएं। अभी है कि खुदा का कलाम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब खुद एक चर्च में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, है ना, बहुत सारे कैटेगरी के लोग, कुछ का ध्यान जो होता है वो बड़ा ही खुदा की तरफ होता है, और वो कलाम को जिस भूख से वो आते हैं उसको सुन के भी जाते हैं। कुछ का होता है कि वो आ तो जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान इधर उधर रहता है, उन्हें कहता सूट पाया ओ के करन दिया, ओ वे किंज वेखन दिया, ओ वे आगे करन दिया, ओ पास्टर दा मूँह वे ओ वे ओ कवाए किंज दी लगन दी, कवाए ने गलत गल। कुछ इस तरह के ख्याल में रहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जो बैठे तो चर्च में होते हैं लेकिन ध्यान उनका पीछे होता है। अच्छा मैंने अभी घर जाना है, मैंने अभी खाना भी बनाना है, फलाने ने नाश्ता नहीं था किया, उसको तो फ्रेश पसंद है, उसको बना खिलाना। ओहो मैं तो हाफ़ छुट्टी लेके आई हूँ, मुझे फ़ौरन घर जाना है, मुझे तो भी अपनी ड्यूटी को भी पूरा करना है। मतलब माइंड में ये सब चल रहा था कि कभी ख़त्म होता कि मैं अपना काम जो मैंने छोड़ा है वो करूँ। कुछ इस ख्याल में होते हैं, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो ऐसे सुन रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ वाह जी वाह कितना ज़बरदस्त मज़ा आ गया कलाम का, लेकिन जैसे वो बाहर निकलते हैं सब कुछ ख़त्म, है ना। ऐसे लोग जो किनारे पे जो बीज गिरा है, वो ऐसे लोग हैं कि जो सुनते हैं और साथ ही इब्लीस उनके दिलों से कलाम छीन लेता है। क्यों? क्योंकि वो सही सुनते ही नहीं हैं। वो सुन रहे होते हैं, बीच में इनका ध्यान इधर उधर होता है, और इब्लीस को पता होता है कच्चा पक्का इंसान है, इनको खोलो कलाम जरा मासा इनके दिल च गया भी खोलो। हम प्रॉपर ध्यान ही नहीं लगा पाते और दुआ ही नहीं इस चीज़ के लिए करते कि खुदावन जो मैं सुनने लगा हूँ वो मेरे दिल में ऐसा बैठे कि न 100 गुना फल लेके आए, ना 30 ना 60 बल्कि 100 गुना फल लेके आए। मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो आपको वो मिलेगा, खुदा को ढूंढो वो आपको मिलेगा। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे जो मैंने जैसे पहले भी मैंने कहा कि क्या करते हैं कि खुदावंद के कलाम को मतलब वो सुन भी लेते हैं। अक्सर मेरे साथ ऐसे बड़ा होता था, मैं जब कलाम को बड़े ध्यान से सुनती थी ना तो मैं कहती थी वाह बड़ा ही मज़ा आ गया, ज़बरदस्त कलाम था, मज़ा आ गया, है ना। लेकिन जैसे मैं बाहर जाती थी, ये वो कलाम है जो झाड़ियों में गिरता है ना। फिर दुनिया की फ़िक्रें, बच्चों की फ़िक्रें, उनको भी खाना खिलाना है और अभी खाना पकाना है और सफाई करनी है, मेहमान आने वाले हैं। और अभी मैंने जब मेरे हस्बैंड इधर नहीं होते थे, मैं पाकिस्तान में थी और ये यूएई में थे, ओहो मैंने उनके लिए उनसे बात नहीं की और उन्होंने ये काम कहा था। ये सब बातें जो थी वो कलाम को मेरे अंदर से निकाल देती थी। और कुछ ऐसा कि जिसमें हम खुदा के कलाम को सीख तो लेते हैं, लेकिन जो क्या है हमारा दिल ऐसे सख्त हो जाता है, हम ऐसे मतलब उसको प्रॉपर डाइट नहीं देते। जैसे यहाँ पे अभी हम देखेंगे, हाँ, कि जब कलाम ऐसे लोगों के दिलों पर गिरता है जिनका दिल मतलब ऐसा होता है कि वो कलाम को सुनते हैं और मतलब कहते हैं कि हाँ हाँ नहीं हम ऐसे करेंगे, और वो करने की कोशिश भी करते हैं,
है ना, उस कलाम पर अमल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोशिश करते हैं और एकदम से उन पर कोई मुसीबत आन पड़ती है ना, जैसे अगर कोई माँ है तो उसके एकदम से बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई, या उनके तनख्वाह ने इस बार मिली, या कुछ इस तरह से, तो वो फ़ौरन जो है वो खुदा को मतलब कहेगी तो ज़रूर कि खुदा ये क्या हो, मतलब मेरे बच्चा बीमार हो गया, इसको ठीक कर दे। लेकिन जब बच्चा थोड़ी देर में ठीक नहीं होगा तो वो कुड़कुड़ाना शुरू हो जाएगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है। सब कलाम सफ़ा चट हो जाता है। मुसीबत और परेशानी जो होती है वो ऐसा दबा लेती है कि ईमान नज़र ही नहीं आता ईमानदारों की ही ज़िंदगी में, जो कि हर इंसान का तजुर्बा, जो जितने बड़े बड़े खादमीन हैं वो भी इन तजुर्बों से निकले होते हैं, उनको भी पता होता है कैसा होता है। वो ये सब सीख के ही आगे खुदा में स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ और आज खुदावंद का शुक्र है। बेशक बहुत बार ऐसे होता है, लेकिन मैं पहले जब ध्यान से सुनती थी तो ले नहीं पाती थी, लेकिन अब खुदावंद के फजल से खुदावंद का रूह मदद करता है। जब हम खुदावंद की रूह को कहते हैं तो मैं खुदावंद के कलाम को याद करने की कोशिश करती हूँ। अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी फ़िक्रों में, घर के कामों में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इंसान, लेकिन फिर भी जब हम हिम्मत नहीं आते खुदावंद को कहते हैं कि आप मेरी मदद करें, तो वो पीछे नहीं हटता। खुदावंद का पाक रूह मदद करता है। वो पहले ही तैयार है कि मुझे कहीं और मैं इनकी मदद करूँ। वो बहुत सारी बातों में बिना कहे हमारी मदद करता है। सो खुदावंद का कलाम सुने, ध्यान से सुने। जब भी आप खुदावंद के घर में जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही मेरा कलाम जो मैं अभी सुना रही हूँ, खुदा का कलाम जो मैं अभी सुना रही हूँ, नहीं, मैं सिर्फ इस कलाम की बात नहीं कर रही। जहाँ पे खुदा का कलाम, जहाँ पे खुदा का रूह आपको लेके जाता है और आपको खुदा का कलाम सुनने को मिलता है, चर्च में, जैसे भी, उसको ध्यान से सुने। जिस दिन आपने ध्यान से सुन लिया और उसको याद किया, अच्छा आज मैंने क्या सीखा था, आज क्या था मेरे लिए, उसको याद किया दिन में कितनी बार, उस दिन जो है आप 100 गुना फल लाने वाले बन जाओगे। और ये दावा है, ये पक्की बात है। खुदा का कलाम ध्यान से सुनना शुरू कर दो, कान खड़े कर दो अपने, क्या कह रहा है आज खुदा मेरे से, आज खुदा मुझसे क्या बात कर रहा है। कभी ऐसा दिन नहीं होगा कि खुदावंद आपसे बात ना करे। हर कलाम में वो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। हर इंसान को, चाहे 1000 लाख कलीसिया क्यों नहीं बैठी, हर एक इंसान से खुदावंद अपने तरीके से उसकी ज़रूरत के मुताबिक बात कर रहा होता है। सो ज़रूर सुना करें कि आज मेरे लिए क्या था, इस पूरे कलाम में से खुदावंद मेरे से क्या बात कर रहा है। उसको सुने, उस पर ध्यान दे, याद करें, अच्छा मुझे ये करना है, मेरे अंदर ये कमी थी, इसको कैसे दूर करना है। फिर आप 100 गुना फल लाओगे, फिर हम सब 100 गुना फल लाएंगे। सो खुदावंद हमें इस खूबसूरत कलाम को ध्यान से सुनने, इसको, इस पर गौर करने और इस पर अमल करने की तौफीक दें। आमीन। हम दुआ करेंगे। ए प्यार से भरे मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम की तारीफ़ करते हैं, तमजीद करते हैं इस जिंदा खूबसूरत और पाक कलाम के लिए जो ज़िंदगी है खुदावंद, जिसको सुनने से ही हम बरकत पा सकेंगे, जिसको पढ़ने से ही हम बरकत पा सकेंगे, जिसको लेने से अपनी ज़िंदगी में खुदावंद इसके बगैर सच में गुजारा नहीं है। ये आज मैंने भी सीखा कि इस कलाम के बगैर कहीं गुजारा नहीं। खुदावंद हमें रोज़ की रोटी लेना सिखाइए, बिला नागा आपकी खुराक को सुनना सिखाइए। हम आपके कलाम को रोज़ जब भी सुने खुदावंद ध्यान से सुने, ताकि हम खुदावंद 100 गुना फल लाने वाले बन जाएं। खुदावंद ऐसे नहीं जो मुसीबत परेशानी में हम भूल जाएं कि खुदावंद कुछ नहीं करता, कुछ नहीं सुनता हमारी। हम ऐसे कहने वाले ना बन जाए, शैतान हमारे दिलों से आपके कलाम को छीनने ना पाए। खुदावंद हमारा ध्यान सिर्फ आपके कलाम की तरफ हो। स्पेशल टीनेजर्स को आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से उनकी मदद कीजिए। हर एक की रूह की, कान, रूह की आंखों को खोलिए और चौकन्ना बना दीजिए हर इंसान को, ताकि हर एक कलाम की बात जो आप सिखाएं उस पर ध्यान दें, अमल करें, 100 गुना फल लाएं और पूरी दुनिया में नूर, क्योंकि खुदावंद आपके लोग नूर हैं, नूर की माने चमके। हालेलुया। आपका शुक्र करते हैं, यीशु के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हों।